डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में दो पार्ट है, एक आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रल्स। अब देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा, जैसे इंटीग्रल को हम इस तरह के, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, सम निकालना, सबको जोड़ना। अब देखिए ये समेशन को ऐसे डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे हम लिखे इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, यह जो है आपका ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन हुआ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। डी के साथ जो लगा होगा वो आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल। और जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ कौन इंटीग्रेट हो रहा है तो एफ एक्स इंटीग्रेट हो रहा है, तो जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं वो इंटीग्रांड कहलाता है। ठीक, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा ये देखिए, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स बिटवीन लिमिट ए टू बी। अब देखिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, तो ए से लेकर बी तक। तो यहाँ पता है कि एफ एक्स को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो पता रहे तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन। और यहाँ नहीं दिया है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ये नहीं पता है, तो ये क्या हुआ, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। अब देखिए इसमें किसको क्या कहेंगे, ये तो जानते हैं, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है तो यह इंटीग्रांड कहलाएगा। डी के साथ जो लगा रहे वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। जो नीचे लगा होता है वो लोअर लिमिट कहलाता है, नीचे ए है तो ए हमारा लोअर लिमिट हो गया, और जो ऊपर लगा होता है उसको हम अपर लिमिट, तो यहाँ अपर लिमिट आपका बी हो गया, अपर लिमिट। अब देखिए सबसे पहले इंटीग्रल कैलकुलस में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अब देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, इसलिए इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। So, integration is also called antiderivative. इसलिए इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस कैसे होता है डिफरेंशिएशन का, ये देखिए जैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हैं, कॉस एक्स। अब आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट करिए। अब देखिए जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन में इंटीग्रल डी एक्स लगा दीजिए। तो cos x को इंटीग्रेट करना है, इसलिए cos x में हम इंटीग्रल dx लगा दिए, तो cos x का इंटीग्रेशन देखिए क्या दे देगा, sin x दे देगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या पढ़े थे आप, a टू दी पावर x इंटू लॉग ए। अब इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रल
ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालिएगा तो ये क्या मिल जाएगा, ए टू द पावर एक्स। है इन्वर्स प्रोसेस, मतलब डेरिवेटिव का जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर देखिए, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब आप 1/2 रूट एक्स को इंटीग्रेट कीजिए, तो 1/2 रूट एक्स को इंटीग्रेट करना था तो इंटीग्रल डी एक्स लगा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, रूट एक्स मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन होने के बाद एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ते हैं। यहाँ सब जगह इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ते हैं सी। कहीं भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेट कर लोगे उसके बाद एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ते हैं। अब बात रहा ये इंटीग्रल कांस्टेंट सी क्यों जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ जैसा कि आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर साइन एक्स के साथ कोई कांस्टेंट लगा रहे, कोई भी कांस्टेंट हो, मान लीजिए 3 है, 3, 4, 5, 6, 7 समथिंग कुछ भी रहे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और 3 अकेला कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो क्या पढ़े हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। देखिए जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंसिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, उसके मुताबिक डिफ्रेंसिएशन का जो रिजल्ट आया, अब इस रिजल्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन आना चाहिए था। तो साइन एक्स तो मिल गया लेकिन 3 नहीं मिला। इसी 3 वैसा कांस्टेंट जो छूट जाता है उसी कांस्टेंट के लिए एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ते हैं। फिर से समझिए, मान लीजिए आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं डी डी एक्स ऑफ tan x, ठीक। अब tan x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या मिलता है आपको, sec स्क्वायर एक्स। अब आप क्या कीजिए, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, tan x। सही है, यहाँ तो इन्वर्स प्रोसेस है, मतलब डिफ्रेंसिएशन का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को इंटीग्रेट किए तो डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन आपको मिल गया। चलिए ठीक है, इन्वर्स प्रोसेस है डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेशन। लेकिन अगर यहीं पे tan x के साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा हो, मान लीजिए कोई कांस्टेंट 5, कोई भी कांस्टेंट है, k भी दिया रह सकता है, c भी दिया रहेगा, a दे देगा, तो ये सब कांस्टेंट है। अब tan x का डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं sec स्क्वायर एक्स, और 5 अकेला कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम पढ़े हैं अभी sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। देखिए जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंसिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, उसके मुताबिक डिफ्रेंसिएशन का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को इंटीग्रेट करने पे डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन आना चाहिए था। मतलब tan x तो आ गया लेकिन क्या नहीं मिला, 5 यहाँ पे नहीं मिला। तो वैसा कांस्टेंट जो छूट जाता है उस कांस्टेंट के लिए एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, कहीं भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी लगा देंगे।